अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टिप्स फॉर वुमेन में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम रमज़ान के हवाले से आपके साथ कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपको किचन में काम करने में भी आसानी हो। तो आज हम पालक को स्टोर करने का तरीका बताएंगे कि कैसे आप 1 वीक तक पालक को स्टोर कर सकते हैं ताकि आपको डेली काटनी भी ना पड़े और आपके हैंड भी ख़राब ना हो। आप देख सकते हैं पालक को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, जो इसकी रूट्स थी उसको रिमूव कर दिया है। इसके अलावा जो गली सड़ी पालक थी उसको भी साइड पे कर दिया है और अब हमने इसको रफली काट कर लिया है। आपने पालक को वॉश नहीं करना, जस्ट आपने इसको साफ़ करने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है और इसको एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो एयर टाइट कंटेनर मैंने ले लिया है। आपने कोशिश करनी है कि एयर टाइट कंटेनर बिल्कुल ड्राई हो। अब मैंने इसमें एक न्यूज़पेपर को रख दिया है। आप चाहें तो ये काम टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं और काट की हुई पालक ऐड कर देंगे। जब भी आपको पकोड़े बनाने हो तो आपने बस इस डिब्बे को निकालना है और जितनी आपको पालक की ज़रूरत है आपने वो निकालनी है और वॉश करके पकोड़ों में ऐड कर देनी है। ना आपको डेली पालक साफ़ करनी पड़ेगी, ना काटनी पड़ेगी। तो झटपट से आपके पकोड़े रेडी हो जाएंगे। एक और न्यूज़पेपर लेके इसको हमने ऊपर से कवर कर दिया है और एयर टाइट कंटेनर का लिड हमने लगा लिया है। इसको आपने फ्रिज में रख देना है और 1 वीक तक आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कि जब भी आपको पालक चाहिए हो तो आपने गीले हाथ इस्तेमाल नहीं करने, आपने इसको ड्राई हैंड्स के साथ निकालना है और वापस इसी तरीके से न्यूज़पेपर लगा के कवर करके आपने इसको दोबारा स्टोर कर देना है। सेकंड स्टेप में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप बॉयल्ड पोटैटो को स्टोर कर सकते हैं ताकि डेली आपको जब भी दही बलों के लिए, चना चाट के लिए या फिर समोसों और रोल के लिए बॉयल्ड पोटैटो चाहिए हों तो आपको डेली बॉयल ना करने पड़ें। तो आपने छोटे साइज़ के पोटैटो ले लेने हैं और उनको अच्छे से वॉश कर लेना है और एक पैन लेके सारे पोटैटो मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं, पानी ऐड कर दिया है। अब 15 मिनट तक इनको हमने बॉयल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं पोटैटो अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब इनको हमने पानी से निकाल के ठंडा कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि पोटैटो ठंडे हो चुके हैं। हमने एज इट इज़ इन पोटैटोज़ को फ्रिज में रख देना है। आप चाहें तो इनको फ्रिज का जो फ्रंट डोर होता है उसमें भी सेव कर सकते हैं और या फिर ऐसे ही किसी प्लेट में रख के आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं। और जब भी आपने चना चाट बनानी हो या दही बल्ले बनाने हो या कोई भी चीज़ बनानी हो जिसमें बॉयल पोटैटो यूज़ होते हैं तो आपने बस अपने हिसाब से निकालने हैं, पील ऑफ करने हैं और कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह आप डेली आपको पोटैटो बॉयल भी नहीं करने पड़ेंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। थर्ड स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप तुख बलंगा को भिगो के 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं और जब भी इफ्तार में शरबत बनानी हो तो बस आपने इस मिक्सचर को निकालना है और आइस क्यूब ऐड करके, पानी ऐड करके और लेमन ऐड करके आपने शरबत बना लेनी है। 1 टेबलस्पून मैंने तुख बलंगा ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इस बोल का छिलका ले लिया है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर और बाकी सारी चीज़ें आप अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपने रोज़ाना की बेस पे ज़्यादा शरबत बनाना होता है तो आप चीज़ों की क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रूह अफ़ज़ा भी बीच में ही ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल एक मुकम्मल मिक्सचर बन जाएगा, आपको कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। जब भी आपको शरबत इफ्तार में बनानी होगी तो बस आपने इस डिब्बे को निकालना है और बीच में से अपनी ज़रूरत के मुताबिक तुख बलंगा लेके जग में या किसी भी चीज़ में आपने शरबत बना लेनी है। पानी ऐड करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और तुख बलंगा अच्छे से फूल जाए।
अब इसको हम लिड लगा देंगे और फ्रिज में रख देंगे। ये 1 वीक तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ना तो ये ख़राब होगा और ना इसमें कोई किसी भी किस्म की स्मेल पैदा होगी। मैं हमेशा रमज़ान में ऐसे भिगो के चीज़ें रख देती हूँ और जब भी इफ्तार में शरबत बनाना होता है तो मैं 1 या 2 चम्मच निकाल के जग में ऐड कर दिया, पानी ऐड किया, आइस ऐड कर दी और लेमन भी ऐड कर सकते हैं और शरबत रेडी होता है। कोल्ड ड्रिंक से हमें अवॉइड करना चाहिए, ये हमारे स्टमक के लिए हार्मफुल होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।